एसआईआर का कभी विरोध नहीं हुआ। विरोध हुआ इस बात का कि उसकी टाइमिंग गलत थी। सिर्फ एक डेढ़ महीने पहले किसी प्रदेश के चुनाव से एसआईआर का अमल में लाना लोगों को गलत लगा, और ये लगा कि कहीं संवैधानिक संस्था अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रही है या सत्ता को फायदा पहुंचाने के लिए। और इस बात की तस्दीक तब हुई जब एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक दूसरी संवैधानिक संस्था ने अपनी व्यवस्था दी। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की, और जब रिक्वेस्ट नहीं मानी गई तो उन्होंने आदेश दिया, और ये आदेश देने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी। जाहिर है उससे बड़ी ताकत देश में कहीं नहीं है। पार्लियामेंट से बने हुए कानूनों को जो रद्द करने का अधिकार रखती हो, उस संस्था ने इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया। तो एक तो अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर ये उंगलियां उठी कि इन्होंने असंवैधानिक काम किया, तो आस्था में कमी आई। और जो चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया, लोगों को लगा कि शायद ये सही है। अब नॉर्मल हालात में चुनाव काफी दूर हैं। ऐसे में जब एसआईआर हो रही है तो मेरे ख्याल से किसी की मुखालिफत करने का कोई सवाल ही नहीं। सच तो यह है कि जब वोट बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो सारे राजनीतिक दल बड़ी खुशदिली से एक त्योहार की तरह इसे मनाते हैं। सब साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और एक राय मशवरा होकर बढ़वाते भी हैं और एक राय मशवरा होकर घटवाते भी हैं। तो अब कोई विरोध न था न है। अच्छा भाई, बिहार चुनाव में भाजपा की रैली में एक ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 4 माफिया थे, 3 माफिया को खत्म कर दिया गया। अब अगला नंबर किसका है? देखिए, वो जो खत्म किया है जिसे, वो अभी जिंदा है, और वो कितना बड़ा माफिया है ये आपके चैनल साबित कर चुके हैं। आपका रवैया हमारे साथ, आपकी टिप्पणियां साबित कर चुकी हैं। पूरे देश को ये मालूम हो गया है कि मुर्गी और बकरी चोरी कराने वाले को 21 बरस की सजा और 36 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ एक मुकदमे में हुआ है, जबकि मेरे ऊपर 114 मुकदमे हैं और मेरे परिवार पर, बीवी बच्चों पर तकरीबन 350 मुकदमे हैं। तो ये तो देश जान चुका सच क्या है। और वो व्यक्ति जिस पर किताब चोरी का मुकदमा है, उसने एक विश्वविद्यालय बनाया है, और शानदार विश्वविद्यालय। तो अगर कोई किताब चोर विश्वविद्यालय बनाता है या स्कूल बनाता है,